भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखा होने वाला है। हालात ऐसे हो जाएंगे कि सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीट वेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का खतरा है। ये चेतावनी दी गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जरिए। WMO ने ये चेतावनी दी है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की मौसम एजेंसी है। WMO का कहना है कि प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रही समुद्री जल की वजह से जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है। नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। अल नीनो आगे चलकर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे भारत समेत दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीट वेव और मौसम के खतरनाक रूप भी दिख सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सामान्य से कम मॉनसून और अल नीनो की आशंका को देखते हुए जिला स्तर पर प्लान्स लागू कीजिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों तक जल्दी जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल और कॉल सेंटर सेवाओं को मजबूत कीजिए। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से जारी इस चेतावनी के बाद लोग डरे हुए हैं। इसमें साफ कह दिया गया कि अल नीनो के साल 2026 के बाकी महीनों में और मजबूत होने का अनुमान है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में भीषण और चरम वाली मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई देशों की मौसम एजेंसियों के अनुमान कहते हैं कि यह अब तक का सबसे मजबूत अल नीनो होगा, जिसको एक्सपर्ट्स सुपर अल नीनो कहते हैं। ये भारतीय मॉनसून को भी कमजोर कर सकता है और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा ला सकता है, जबकि इसके ठीक उलट दक्षिणी अमेरिका जैसे इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इतिहास गवाह है कि अल नीनो की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी होती है, जिससे दुनिया भर में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। आमतौर पर अल नीनो वाले साल में दुनिया का तापमान लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और इस स्थिति को देखते हुए जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2027 के अब तक का सबसे गर्म साल होने के पूरे आसार हैं। तो क्या है अल नीनो और ये क्यों आता है? प्रशांत महासागर के जब भूमध्य रेखीय स्थिति की अगर हम बात करें तो इस इलाके में जब समुद्री हवाएं कमजोर पड़ती हैं तो दक्षिण अमेरिकी तट का पानी एबनॉर्मली यानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। समुद्र के पानी के गर्म होने को अल नीनो कहते हैं। ये वैश्विक हवाओं और बादलों के पैटर्न को बदलकर दुनिया भर के मौसम को इधर उधर कर देता है। भारत में 2 एक्टिव सिस्टम से मॉनसून बच सकता है। WMO कह रहा है कि अल नीनो के बावजूद भारत में मॉनसून बच सकता है अगर ये 2 सिस्टम्स एक्टिव रहें। पहला है इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD। इसे हिंद महासागर का अल नीनो कहते हैं। अगर इसका फेज पॉजिटिव हो तो ये अल नीनो के सूखे के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म करके भारत में अच्छी बारिश करा सकता है। दूसरा है मैडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO। ये बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो भूमध्य रेखा पर घूमता रहता है। जब ये भारत के ऊपर से गुजरता है तो कमजोर मॉनसून में भी भारी बारिश के स्पेल यानी दौर को लेकर आता है। तो समुद्र का पानी अभी फिलहाल 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म हुआ है। WMO के वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की सतह के नीचे का पानी सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म मिला है। ये चिंताजनक है। समुद्र में जमा यही अतिरिक्त ऊष्मा सतह को गर्म कर रही है, जिससे अल नीनो को रफ्तार मिल रही है। प्रभावित देशों को भी तैयार रहने को दरअसल कहा गया है। संगठन ने यानी WMO ने गंभीर सूखे की आशंका जताई है। ऐसे में उसने भारत समेत सभी प्रभावित देशों की सरकारों, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा विभागों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने को कहा है। समय पर मिली सटीक चेतावनी और पूर्व तैयारी से ही लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। इससे पहले आपको याद होगा साल 2023 से 24 का अल नीनो इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली दौर में शामिल था, जिसने 2024 में वैश्विक तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अल नीनो के आने से सटीक समय और उसके प्रभाव का अंदाजा लगाना हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। इसलिए वैज्ञानिक इसके संकेतों को समझने के लिए प्रशांत महासागर के मध्य हिस्से पर लगातार नजर रख रहे हैं। दिसंबर के महीने में जहां इस इलाके का पानी औसत से ठंडा था और अल नीनो का कोई नामो निशान नहीं था, वहीं मार्च आते आते जो स्थिति है वह पूरी तरीके से बदल गई। मध्य प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगा है। दक्षिण अमेरिका के तट के पास बहुत
गर्मी से देखा गया है पानी को। अप्रैल तक अल नीनो का खतरा बिल्कुल साफ था क्योंकि मुख्य निगरानी क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। अब ये जो WMO की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन ये भी कहा गया है WMO की तरफ से कि 2 ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं जिसके बाद ये जो अल नीनो का खतरा है वो ना रहे या फिर वो ना बढ़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।